जय माँ दुर्गे। जय महिषासुर को वध करने वाली माँ भवानी की जय। शेरा वाली मैया की जय। जोधा वाली मैया की जय। जय भवानी। जय माँ दुर्गे। जय शेरा वाली माँ। सभी भक्तों पर कल्याण करिए माँ। आपकी महिमा, आपका वर्णन है माँ। जय माँ भगवती। जय माँ दुर्गे शेरा वाली माँ। जय भवानी माँ। जय शेरा वाली माँ। जय जोधा वाली माँ। माँ भगवती के दर्शन पहले कर लीजिए। आज 5वां अध्याय का पाठ है मित्रों, माताओं बहनों। जय भगवती माँ। माँ दुर्गे की पाठ की कथा को दर्शन कर लीजिए और माँ की चरणों को प्रार्थना कर लीजिए। जय भगवती माँ, जय शेरा वाली माँ। और माँ भगवती के 5वां अध्याय का कथा, आज संपूर्ण कथा इसमें भी बता रहा हूँ मित्रों और माताओं बहनों। ये सभी भक्ति भावनाओं और 5वां अध्याय के माँ देवी दुर्गाओं को पाठ को और जो दशहरा आने का इंतज़ार करते हैं और माँ भगवती का स्मरण करते हैं, जो माँ स्वरूपी माँ भवानी माँ दुर्गे मैया की जय हो, उनकी महिमा की वर्णन की जय हो। जय भवानी माँ, जय शेरावाली। हाथ जोड़ के नमस्कार। इस बालक पर दया करिए, इस सभी भक्तों पर दया करिए माँ। जय माँ देवी। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ उनके पास दूत भेजा और दूत निराश लौटा। अब माता के विनियोग योग और ध्यान योग। ओम श्रीषि ओम कली श्रीषि उवाच। जो माँ देवी का वर्णन पूरा संपूर्ण आपको 5वां अध्याय का सुना रहा हूँ। माता बहन भक्ति भावनाओं, जय माँ दुर्गे, जय भवानी, जय शेरा वाली माँ, जोधा वाली मैया की जय। ओम दुर्गाय नमः। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ठान छंद है, भेम शक्ति है, ब्रह्मारी बीज है, सूर्य दैत्य और महादैत्य स्वरूप है। महासरस्वती रूप की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो आपने कर्म कमलों घंटा शूल हाल तरसुल कुंडन चक्र धनुष और बाण धारण करते हैं। सरदा ऋतु के शोभा अत्र से चंद्रमा के समान जिसकी मौन रूप के कांतित हैं, जो तीनों लोकों की आधारभूतों और शुभ आदि दैत्यों को नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ था, उसे महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूँ। महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि जी कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर ससितपति इंद्र के साथ तीनों लोकों को राजा और जग भांग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि वर्णन वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं के अपमानित भ्रष्ट पराजित तथा अधिकारी से करके स्वर्ग से निकाल दिया। दोनों ने महान असुरों से त्रस्त देवताओं के अपरिच देवी का स्मरण किया और सोचा, देवी का स्मरण किया, माँ दुर्गा को स्मरण, माँ सरस्वती का स्मरण किया। उस समय लगा कि शुभ निशुभ हम बहुत महान हैं। शुभ निशुभ सब इंद्र भगवान के इंद्र सिंहासन से हटा दिया, सब देवताओं को स्वर्ग से हटा रहा था। इतना शुभ निशुभ का घमंड हो गया था। इसलिए माँ देवी सरस्वती चंडिका के रूप धारण करके और प्रकट हुए। माँ दुर्गा रूप से वह 9 रूपों का वर्णन होता है और वह हम नवरात्रि में हम लोग आज चैती नवमी में भी 9 दिन माँ दुर्गा को पाठ करते हैं और 10वां दिन उनकी हम विजयों को उत्सव मनाते हैं और दशहरा देखे जाते हैं। माता जगदम्बा की कथा है और महिमा इनका जान ही रहे सभी मित्रों कि इनकी कथा सुनने से क्या महिमा और क्या प्रार्थना क्या मिलती है।
और क्या इनका स्तुति करने से प्राप्त होते हैं। जो शक्तिशाली और महिमा इनका वर्णन इस छोटे मुंह से करना कितना व्याप्त होगा। जितने छोटे मुंह उनका बड़ा स्तुति हम लोग से नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हम लोग की भावनाएं माँ दुर्गा जी शक्ति देंगे, माँ सरस्वती जी देंगे, वहाँ तक हम लोग तो उनका सेवन करेंगे, क्योंकि उनका पुत्र हैं, उनका बालक हैं। इस प्रकार से है माँ जगदम्बा की। अपने बल के घमंड में आकर सचितपति इंद्र हाथ से तीनों लोगों को राज और जग भंग छीन लिया। यह दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर या वरुण के अधिकार भी उपयोग किया, कुबेर की भी बस में कर लिया। वायु और अग्नि का वर्णन वे ही करने लगा। उन दोनों ने सब देवताओं का अपमानित, भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकार ही करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तृप्त देवताओं के अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर माँ जगदम्बा ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया था, जो महिषासुर को वध करके उनका सभी को तब वो समय स्तुति देवता लोग किए थे। तब फिर ध्यान आया कि शुभ निशुभ को वध करना बहुत जरूरी है। अब माँ को जगदम्बा को स्तुति किया जाए, अब बुलाया जाए। फिर इनको माँ जगदम्बा जब शरीर पर पाप का नाश हुआ, माँ जगदम्बा भक्तों के लिए सहारा हो गए। जगदम्बा हम लोगों को वर दिया था कि आपातकालीन में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु मायामतु स्तुति करने लगे। भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवों को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति भद्र को प्रणाम है। हम लोगों को नियम पूर्वक जगदम्बा नमस्कार करते हैं। रौद्र को नमस्कार है, नित्य गौरी एवं धातिकों को बार बार नमस्कार है। जतंत्र माई चंद्रमानी और मुख्य रूपा देवी को सत्य प्रणाम है। शरण देवों को, शरणताओं को कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धियों रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों, रासों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सरणी शिवपात्री स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा संकटे पार उतारने वाली, सारा सब किया सर्वभूतम सर्वकर्णी ख्यावी कृष्ण और धर्म देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सवा तथा अत्यंत रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत किया भूता प्रकृति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनके नमस्कार उनके बार बार नमस्कार है। माँ दुर्गा को नमस्कार है, जो विष्णु रूपी संस्कारों और उनकी रूपों का वर्णन है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना करती है, उनको नमस्कार है, उन बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपा स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूपा स्थित, उनको नमस्कार बार बार उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूपा स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूपा स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूपा स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिना रूपा स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षति क्षमा स्वरूपा स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूपा स्थित तथा उनको जति रूपा से स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूपा स्थित है, उनको
नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूपा स्थित है उनको नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूपा स्थित है उनको नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को कांति रूपा स्थित है उनको नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूपा स्थित है उनको नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। हे माँ देवी सर्वभूतम, हे माँ आदि शक्ति, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में प्रीति रूपा स्थित है उनको नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूपा स्थित है उनको नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूपा स्थित उनको नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिष्ठा रूपा स्थित है उनको नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूपा स्थित है उनको नमस्कार बार बार उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भांति भक्ति रूपे स्थित है उनको नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रवर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त करने वाली हैं उन व्यक्ति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी दैत्य रूपा सही संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट कृति प्राप्ति होने से देवताओं को जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना ईश्वरी साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और अखंड माला करके तथा सारी आपत्तियों को नाश कर डाले। उखंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवताओं जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से निर्वर्ण दोषों पुरुष द्वारा स्मरण किया जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वे जगदम्बा हमारे संकट दूर करे। श्री जी कहते हैं संकट दूर करे हे माँ भगवती। श्री जी कहते हैं राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंडराज जी के जल में स्नान करने के लिए वहां गए। गंडराज जी के जल में स्नान करने के लिए वहां उस सुंदर स्वभाव वाली भगवती देवी वहां आई उस सुंदर स्वभाव वाली भगवती देवी ने देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्होंने शरीर को से प्रकट हुए शिवा देवी बोली शुभ दैत्य तिरंत्रिकृत और युद्ध में निशुभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए यह समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीरों को से अंबिका प्रदुभम हुआ था अंबिका प्रदुभम हुआ था। इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग हो गए अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंत शुभ निशुभ वृक्त चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मोह के माने इतना राक्षस लोग अत्याचार था इतना मायावी था कि नए नए प्रकार से मोह अमोह को रूप कर लेते थे। परम मोहन रूप से धारण करने वाली अंबिका देवी देखा हे भगवान हे माँ जगदम्बे आपका महिमा का माँ देवी की जय हो आपकी जय हो। शुभ निशुभ ने दैत्य चंड और वह आया उन्होंने
परम मोहन रूप धारण कर मोह रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोला, महाराज, एक अत्यंत मोहन स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे उत्तम स्वरूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुर से पता लगाओ यह वह देवी कौन है और उसे लेकर आओ। वह देवी कौन है, उससे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंड बहुत ही सुंदर है, उसका प्रत्येक अंग सुंदर है तथा वह अपने श्री औंड्रों की प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी आप हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभाव तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घरों में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत या पारिजात का वृक्ष और यह उच्चन श्रवण घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से लिए हैं। आपके पास सब है। आपका उस प्रकार से स्त्री देवी चाहिए, वह आपके पास एक कमी है। ये राक्षस लोग अपने में कह रहे थे। माँ देवी के रूप को वर्णन, माँ देवी पर कैसा नेचरन। हे माँ भगवती, इस प्रकार से अपराध हाथी वृक्ष सब उसके पास है, इंद्र से छीन लिया था। घोड़ा यह सब अपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आगमन शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो अब पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापहाड़ नामक निधन आप कुबेर से छीन लाया है। समुद्र ने भी आपको किचड़नी की नामनी माला भेंट की है, जो समुद्र ने भी, जो केसरों से सुशोभित और जिसके कमल कभी कुमलता नहीं है। सूर्यग्नि वर्ष करने वाली है माँ भगवती, करने वाले वरुणा का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्य और मृत्यु के उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र से होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुभ के अधिकार में है। अग्नि भी स्वयं शुद्ध किया हुआ 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किया है। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्र कर लिया है। फिर जो यह स्त्री में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इससे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। श्री जी कहते हैं, चंड कुमंड यह वचन सुनकर शुभ ने महादैत्य सुग्रीवम को दूत नामक बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा उसके सामने यह बात बताकर कहना, ऐसा उपकार करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत प्रत्यक्ष के अत्यंत रमणमयी प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गई और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत देवी दैत्यराज शुभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यह तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता और स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुका है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरी अधिकार में है, देवताओं भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों को भोगों को मैं ही पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र वाहन ऐरावत जो हाथी रत्न समान है, मैंने ही छीन लिया है। क्षीर सागर
मंथन मंथन करने से जो रत्न उज्जैन प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर सर्पित किया है। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने रत्नभूत प्रसाद देवताओं, गंधर्व और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संस्कार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्न का सुभोग करने वाले हम ही हैं। चंड कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी भाई महापकर्मी शुभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वर्णन करने से तुम्हें तुलना रहित मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। श्री ऋषि जी कहते हैं, दूत यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुभ तीनों लोकों को स्वामी है और निशुभ भी उसके समान परकर्मी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर लिया है उसे स्थल कैसे करूं? मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उससे सुन। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में, हे माँ भगवती, जय माँ चंडिके, सुनो, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा महादैत्य निशुभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा परिक्रमण पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड मेरी हो, दूत बोला, देवी तुम घमंडम भरी हो, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुभ निशुभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के समान भी सारे देवताओं युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुभ आदि हे माँ दुर्गे, शुभ आदि दैत्यों को इति श्री कमंड माता दुर्गे भगवती की जय। इति श्री कमांडर सर्वादि मंत्रम देवी महात्मा देवी दूत संदाता नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। उवाचे त्रिवेदम श्लोक एवं। इस प्रकार से देवी मैया को 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। थोड़ा सुन लीजिए, उनकी महिमा है, वो भी वर्णन सुन लीजिए मित्रों। दैत्यों के समान इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुआ, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारा गौरव की रक्षा होगी, अत्यंत सब गौरव की रक्षा होगी। अत्यंत जब वे केशव पकड़कर घसीट के तब ले जाएंगे, केस घसीट कर ले जाएगी। हे पापी शुभ निशुभ, इस प्रकार से वचन बोलते हुए तुम्हारा जीवा पर क्यों नहीं घाव हो जाता था? जीवा क्यों नहीं कट जाता था? केस पकड़कर घसीटे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है और निशुभ भी बड़े परकर्मी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लिया है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज आदर पूर्वक कहना, फिर वह जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराने सरकन्य मंत्रार्णी कथा के अंतर्गत देवी महामाया, देवी
देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माँ दुर्गे, जय माँ शेरा वाली, जय भगवती माँ, जय आदि शक्ति माँ, जय माँ दुर्गे 5वां अध्याय का पाठ था। सभी भक्तों, सभी माताओं, सभी बहनों, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, जय शेरा वाली माँ, जोधा वाली की जय।